मुंबई सहित पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा पूरी ताकत के साथ इस फिल्म को देश के सभी लोगों को दिखाना चाहती है, जिससे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए निर्मम हत्या और धर्म परिवर्तन जैसे असहनीय हालात और वहां की राजनीति को पूरा देश देखे और समझे। इसके अलावा देश की जनता को धारा 370 क्यों हटाना जरूरी था, इस बात को भी गहराई जानने का मौका मिले। इस क्रम में भाजपा युवा नेता व शिव प्रताप प्रतिष्ठान के अध्यक्ष किरण सालुंके के मार्गदर्शन में मुंबई कांदिवली पूर्व ठाकुर सिनेमा और ठाकुर चित्र मंदिर में करीब 750 लोगों को एक साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दिखाया गया। इसका महज कारण यह था कि कश्मीर के हालात और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लोग समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वहां की स्थिति को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुंबई भाजपा युवा नेता किरण सालुंके के नेतृत्व में 100 से ज़्यादा लोगों को कश्मीर में बने लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाए और देश को एक संदेश दे कि अब कश्मीर के हालात कैसे हैं जब धारा 370 हटा ली गई। भारत माता की देखिए, आज 24 तारीख है, 24 मार्च, और कश्मीर फाइल्स का हमने पूरा थिएटर कश्मीर फाइल्स का शो के लिए हमने हमारे प्रभाग के कांदिवली ईस्ट के जितने भी जो हमारे लोग हैं उनके लिए पूरा थिएटर बुक किया है। ये फिल्म दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो दिखाने का मेन उद्देश्य था, ताकि लोगों को समझ आए कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ में कितना बुरा अत्याचार व्यवहार हुआ था, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आना चाहिए कि आगे किस तरह से सजग रहना चाहिए। इसको मास जेनोसाइड बोलते हैं। जिस प्रकार से सिर्फ हिंदुओं को इतने बुरी तरह से उनके ऊपर इतने बुरी तरह से और इतना अत्याचार करके उनको मार के निकाला गया, ये 30 साल से कोई सरकार में किसी ने बताने के इतना धाड़स नहीं किया था। जो कश्मीर फाइल्स में जो एक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स है, इन्होंने ये फिल्म के माध्यम से उनके ऊपर हुए अत्याचार को बताया और ये लोगों तक फैलाना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने इस उद्देश्य से ही हमने लोगों को ये फ्री शो का आयोजन किया है। कितने लोग को दिखा रहे हैं? अभी इस थिएटर में हमने पूरा शो बुक किया है, कुल 700 लोगों की संख्या है, और इसी के साथ हमने और एक थिएटर बुक किया है बाजू में ही, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ लग गई पिक्चर देखने के लिए कि पब्लिक को देखना है कि सही में क्या हुआ था कश्मीर में। इसकी कमाई से बीजेपी को चाहिए कि कश्मीर में जो लोग प्रभावित हुए उनका घर परिवार बसाए, उनके संसार जो उजड़े हैं उनको बसाए। क्या इस तरह की रणनीति आप लोग करने वाले हैं? देखिए, उसकी शुरुआत मुझे लगता है 2019 में जो 70 साल से हमारे दिलों में जो नासुर बन गया था, कलम 370 और 35A, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से 370 हटाकर इस देश के जो जनता के दिलों में जो भावना थी उसको निकाला है। और वहाँ पर जल्द ही जल्द मुझे लगता है जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार का तो बोल नहीं सकता क्योंकि ये सब मिली भगत है, पर केंद्र सरकार 100% मुझे लगता है कि सरकार के माध्यम से वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं का उन्हें पुनर्स्थापित करने में सहयोग करेगी। जो पश्चिम बंगाल में जो जलाया गया घरों को हिंदुओं के, उस पर क्या कहना है? देखिए सर, अभी आपको तो पता है कि उधर सरकार किसकी है। ममता बनर्जी बोलना चाहे तो अभी किसको बताएंगे कि वहाँ पर किसकी सरकार है। प्रधानमंत्री तो हम चाहेंगे कि उधर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कहीं वो कश्मीर की जैसी स्थिति ना आए, इसके लिए हम चाहेंगे, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि वहाँ पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति राजवट लगा दें। फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है। ये फिल्म नहीं है बल्कि ये इतिहास है, जिस इतिहास को वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, इन्होंने हमसे छुपाए रखा। और भारत के हर नागरिक का यह अधिकार है कि उसको इतिहास पता होना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हिंदुओं पर किया गया, जिस तरह से एक जेनोसाइड किया गया, और उस जेनोसाइड को मीडिया ने कभी भी जेनोसाइड के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि तब प्राइवेट मीडिया हुआ नहीं करती थी, एक ही चैनल था। उस चैनल को जो मैनेज करता था, आप जानते होंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय गृह मंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। अगर केंद्र का गृह मंत्री भी वही चाहता है जो राज्य का मुख्यमंत्री चाह रहा है,
तो इस तरह के नरसंहार होते हैं। और ये नरसंहार बाकायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ है। और आने वाले समय में अगर इस तरह की फिल्में, इस तरह से इतिहास लोगों के सामने आता रहा तो आने वाले समय में इनके ऊपर मुकदमे भी चलाए जाएंगे। मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि ये खुद भी इस फिल्म को देखें और सारे लोगों को इस फिल्म को दिखाएं, क्योंकि ये हमारे, जब हम 10वीं 11वीं में हुआ करते थे 89-90 में, हमारे सामने घटित हुई घटनाएं हैं जो हम तक नहीं पहुंची और उसके कारण सारे देश ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। आने वाले समय में इसका रिएक्शन सारे देश को पता चलेगा और इस फिल्म के कारण या इससे होने वाले रिएक्शंस के कारण देश के बहुत सारे ठिकानों पर, बहुत सारे जगहों पर जो इस तरह की चीज़ें और भी हो रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कैराना था, केरला के मंगलम डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट है, अभी आपने वीरभूमि की घटना सुनी होगी। ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ये घटनाएं रुकेंगी और सरकार को इससे सख्ती से निपटना पड़ेगा कि जब ये इस तरह का नरसंहार हुआ उस समय भाईचारा बड़ा मजबूत था। मतलब हम मार खाते रहें, बहुत अच्छा भाईचारा, हम मरते रहें, हमारी बहनें, हमारी वाइफ, इनकी इज्जत लुटती रहे, बहुत अच्छा भाईचारा, हम जवाब दें तो हम भाईचारा मिटा रहे हैं। तो सर इस तरह का भाईचारा, माफ़ कीजिएगा, हमको नहीं चाहिए। सर संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि फिल्म में जो तथ्य दिखाएंगे वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जबरन जिस तरह से लोगों को मुफ्त में फिल्में दिखाई जा रही है, शायद इस वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं इस पर। देखिए, इस फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है। फाइल्स मीन्स डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट के साथ 700 टेस्टिमोनीज के साथ ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के किसी भी डायलॉग को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी जब हम लोग देवेंद्र जी के साथ हम फिल्म देख रहे थे, कृपा शंकर सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया था आइनॉक्स में, तो पल्लवी जोशी हमारे साथ थी, हम लोग उनसे डिस्कस कर रहे थे। जितने भी इसके डायलॉग्स हैं, हर डायलॉग को बोलने वाले व्यक्ति से कंसेंट लिया गया है। और इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ फाइल, इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ हिस्ट्री। और आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को, जिस देश को, जिस राज्य को अपने इतिहास का पता नहीं होता है, उसका भविष्य अंधकारमय होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग आज कश्मीर घूम रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि कश्मीर की स्थिति क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, कश्मीर में डल लेक के पास जो मंदिर है, वहाँ पर पहले दिन में 100 से 125 लोग जाया करते थे। आज लगभग 40% टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। आज मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में कोई नहीं जानता था। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में लोगों ने जाना है और आने वाले समय में मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। और ये सारी घटनाएं इस फिल्म के कारण हो रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विवेक अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने इस तरह की डॉक्यूमेंटेड फिल्म प्रोड्यूस करने की हिम्मत की और लोगों के सामने लाया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।